रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। सिमलगुड़ा स्टेशन एक ऐसा स्टेशन जहां रात कभी पूरी नहीं होती। ठंडी हवा टिन की छत से टकराकर धीरे धीरे सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई बहुत पास आकर कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, सिवाय दो लोगों के, राहुल और नेहा। दोनों एक पुरानी बेंच पर बैठे थे, अपनी लेट चल रही ट्रेन का इंतजार करते हुए। नेहा ने अपनी शॉल को और कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। राहुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहां कुछ ठीक नहीं है। राहुल ने हल्का सा हंसने की कोशिश की। बस थोड़ी देर की बात है, ट्रेन आएगी और हम यहां से चले जाएंगे। और तभी खर्रर स्टेशन का पुराना लाउडस्पीकर अपने आप चालू हो गया, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं, सिर्फ बहुत धीमी, बहुत डरावनी रोने की आवाज। नेहा का हाथ राहुल की कलाई पर कस गया। तुमने सुना? राहुल खड़ा हो गया। उसकी नजर लाउडस्पीकर पर टिक गई और अचानक आवाज बंद हो गई। साथ ही पूरे स्टेशन की लाइट्स टिमटिमाने लगी। एक पल रोशनी, अगले ही पल गहरा अंधेरा। रोशनी, अंधेरा, रोशनी, अंधेरा, और उसी अंधेरे के बीच नेहा की नजर पटरी पर पड़ी। राहुल, उधर देखो। दूर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पटरी के बीच कोई खड़ा था। काला लंबा कोट, सिर नीचे झुका हुआ और पूरी तरह स्थिर। ना कोई हरकत, ना कोई सांस। राहुल ने आंखें सिकोड़कर देखा। कोई आदमी होगा? नहीं। नेहा की आवाज कांप रही थी। कोई ऐसा नहीं खड़ा रहता। राहुल ने धीरे से अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, राहुल की सांस अटक गई। वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद और आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे, जिनसे धीरे धीरे खून बह रहा था। और फिर वो धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई इंसानियत नहीं थी। भागो नेहा। दोनों दौड़े, सीढ़ियां चढ़ी, एग्जिट की तरफ भागे। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। बस थोड़ा सा और, बस बाहर निकलना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, दोनों जम गए। सामने कोई सड़क नहीं थी। वे फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, उसी बेंच के सामने, वहीं जहां से भागे थे। ये कैसे? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने कांपते हाथों से घड़ी देखी। 12:30 फोन देखा। 12:30 टिक टिक बंद हो चुकी थी। समय रुक चुका था। और तभी घिस 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 पटरी की तरफ से कुछ उनकी तरफ आ रहा था। वो साया अब प्लेटफॉर्म पर था, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता हुआ। हर कदम के साथ सूखी हड्डियों के टूटने की आवाज। चलो केबिन में। दोनों भागे। स्टेशन मास्टर का केबिन, जो पहले बंद था, अब थोड़ा खुला था। वे अंदर घुसे और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर पूरी तरह अंधेरा और एक भयानक सड़ान। राहुल ने फ्लैशलाइट ऑन की और जो सामने था उसे देखकर दोनों की सांस रुक गई। कुर्सी पर स्टेशन मास्टर की वर्दी पहने एक कंकाल बैठा था। गले में जंग लगी तार कसी हुई। टेबल पर एक पुरानी लॉगबुक। राहुल ने उसे खोला। आखिरी एंट्री 22 मई 1976। आज ट्रेन हादसा हुआ, हम सब मर गए और अब कोई भी यहां से नहीं जा सकता। नेहा ने फुसफुसाकर पूछा, आज तारीख क्या है? राहुल के होंठ सूख गए। आज भी 22 मई थी। और तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से हिला। बाहर किसी के रोने चिल्लाने की आवाजें, जैसे सैकड़ों लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। खिड़की पर खून से सने हाथ धीरे धीरे उभरने लगे। और तभी एक तेज हॉर्न, ट्रेन की आवाज धीरे धीरे पास आती हुई। पटरी कांपने लगी। ट्रेन आ गई, राहुल ने धीरे से कहा। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर जो था वो इस दुनिया का नहीं था। पूरा प्लेटफॉर्म आग में जल रहा था। एक जली हुई ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी। उसकी खिड़कियों से झुलसे हुए चेहरे उन्हें देख रहे थे। और वो साया
अब बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हड्डियों वाला जला हुआ हाथ, और एक आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंजी, चलो तुम्हारी ट्रेन आ गई। अगली सुबह सूरज की रोशनी में सब कुछ सामान्य था। लोग आ जा रहे थे, लेकिन पाठ एक बेंच पर 2 सूटकेस पड़े थे, और पास ही एक टूटा हुआ फोन, जिसकी स्क्रीन पर एक मुस्कुराती तस्वीर जमी हुई थी, और ऊपर समय हमेशा के लिए रुक चुका था। 12:30। और कहते हैं हर साल 22 मई की रात ठीक 12:30 बजे अगर कोई उस स्टेशन पर रुक जाए तो वो कभी वापस नहीं जाता।